शुरुआत में गायत्री परिवार के बारे में बहुत कुछ मालूम नहीं था। हालांकि जब हम 8 या 9 क्लास में रहे होंगे उस समय मेरे जो गुरु जी थे जिनको हम टीचर बोलते हैं, तो वो गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे। हालांकि उनसे कोई उस तरह का नहीं मिल पाया, वो बता भी नहीं रहे थे हम लोगों को, लेकिन उनके यहाँ एक पत्रिका आता था युग निर्माण योजना। तो मेरे गांव के बगल में 2 लोग रहते थे, उनको हम जाके देते थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि ये युग निर्माण योजना क्या है और इसको पढ़ना भी है। और उसके बाद जब पटना आ गए बहुत दिनों के बाद, तब हमें पता चला कि गायत्री परिवार क्या है। वहाँ से जुड़े बच्चों के बीच जाने का मौका मिला, मौका नहीं कह सकते, एक तरह से कह सकते हैं कि सौभाग्य मिला। क्योंकि आप एक अच्छे जगह पे आते हैं तो ये उसी दिन आपका सौभाग्य का दिन होता है। यहाँ आप बैठे हैं तो निश्चित रूप से आप सब हम सब सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि इसके जरूर कुछ अच्छा होने वाला रहता है, तभी हम एक जगह एकत्रित हो पाते हैं। वहाँ से फिर हम चले बच्चों को पढ़ाने का काम किया। हमको लगता है कि आप सब भी निश्चित रूप से पढ़ाते होंगे, ग्रुप में पोस्ट आते रहता है। उसके बाद फिर तैयारी भी करते रहे साथ में। फाइनली जब हमारा पोस्ट यहाँ कदवा हुआ तो कटिहार मुझे बड़ा अजीब लगा। मतलब ये लग रहा था कि बहुत दूर हम चले आए, लेकिन वहाँ प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ पटना से संपर्क किए, भैया का नंबर मिला। फिर हमको आने का मतलब इतनी उत्सुकता हमारे अंदर थी कि कब हम कटिहार चले जाएं, क्योंकि अब मेरे लिए वो जगह अनजान नहीं है। ये मैं रियल बता रहा हूँ, तो आप लोगों को भी ये फीलिंग होगा। जैसे इस परिवार से आप जुड़ते हैं तो कहीं भी जाते हैं तो वो एक परिवार आपका बन जाता है। किसी भी कोने में जाएंगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई यहाँ मिलेगा ही, और ये फीलिंग बड़ा अजीब लगता है कि कोई तो हमारा है। नहीं तो बहुत सारे लोगों को देखिएगा कि कहीं बाहर गए, मतलब अकेले में उनको अजीब टाइप लगता है, लेकिन हम लोग कहीं भी जाते हैं, आप लोग भी जाते हैं, तो ये फीलिंग नहीं होता है कि हमारा कोई अपना नहीं है। यही 2-4 बातें करनी थी। बात अब होली मिलन समारोह का है, तो भैया एक वर्ड बताए थे कि जिस प्रेम और सौहार्द के साथ यहाँ हम लोग होली मनाए हैं, ये तो हमारी अंतिम होली नहीं है। उस दिन भी हम होली मनाएंगे और उस दिन हम थोड़ा और उमंग के साथ और उत्साह के साथ मनाते हैं। तो वहाँ थोड़ा हमें उसी रूप में पेश आना चाहिए जिस रूप में हम लोग आज सब होली मनाए। पिछले होली में भी हम यही थे, कदवा में ही थे, लेकिन आ नहीं पाए। और उस दिन हम एक घटना बताते हैं। बाहर में हम टहल रहे थे और बच्चे सब, होली का दिन था तो बहुत सारा उत्साह हम लोगों के बीच तो और ज्यादा रहता था। तो हम सोचे कि ये सब तो अबीर गुलाल लगा लिया, लेकिन मेरा गुलाल कैसे पहुंचेगा। अब कहेंगे कहाँ पहुंचेगा, तो आपको बता देते हैं कि आप बाहर रहते हैं तो घर परिवार के भी पहुंचता है, अपनी फैमिली के भी बीच पहुंचा सकते हैं। एक गुरु का गुलाल शिष्य के पास पहुंचेगा, एक शिष्य का गुलाल गुरु के पास पहुंचेगा, मतलब हम उनको भावनाओं में लगाते हैं। तो हम सोचे कि मेरा गुलाल कैसे पहुंचेगा, तो हम कुछ लिखने का प्रयास किया। आप लोग सुनाना चाहेंगे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसका हम शीर्षक दिए थे कि बासंती हवा संग चले गुलाल। बसंत का महीना है तो बासंती हवा ही चल रही है, और बासंती हवा संग चले गुलाल मतलब कि जाओ हवा तुम्हें मेरा गुलाल पहुंचा दो। हवा को मैंने इसलिए चुना क्योंकि प्रकृति में आज सारे लोग व्यस्त हैं, हर चीज है, लेकिन हवा ही एक ऐसा पदार्थ बोल सकते हैं जो उन्मुक्त है, एकदम स्वतंत्र है। तो उसी क्रम में हम आप लोगों को सुनाते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तो पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लिखे थे कि झूम रही है आज प्रकृति रंग बिरंगे यौवन में। ये सच है कि नहीं? होली का दिन में तो पूरा प्रकृति एकदम रंग बिरंगे झूमने लगता है, ऐसे हम सब झूमते हैं। झूम रही है आज प्रकृति रंग बिरंगे यौवन में, छटा नभ लिए सुमन मांग रहे आज मनोहर उपवन में। उपवन का मतलब आप सब जानते हैं, जहाँ छोटे छोटे फूल होते हैं। झूम रही है आज प्रकृति रंग बिरंगे यौवन में, छटा नभ लिए सुमन मांग रहे आज मनोहर उपवन में। इठला रही गेहूं की बालियां, गेहूं की बालियों से भी हम पूछे कि जाओ गुलाल पहुंचा दो, तो वो भी इठलाने लगा। इठला रही गेहूं की बालियां, खिल उठे सरसों के फूल, नृत्य कर रही आम्र मंजरी कलियां भी उसमें मशहूर। बसंत के महीना में ऐसा होता है कि नहीं?
उसके बाद लिखे थे कि उन्मुक्त तुम ही हो तुझ पे भरोसा, उन्मुक्त मतलब स्वतंत्र, उन्मुक्त तुम ही हो तुझ पे भरोसा, बस इतना सा रखना ख्याल, जा बसंती हवा आज तुम स्पर्श करा दे उन्हें गुलाल, स्पर्श करा दे उन्हें गुलाल। अगली पंक्ति सुनिएगा, अगली पंक्ति हम वहीं से लिए थे जब बच्चे को बाहर देखे। निकल पड़े हैं हर गलियों में अबीर गुलाल पिचकारी रंग, निकल पड़े हैं हर गलियों में अबीर गुलाल पिचकारी रंग, हर्षित मन में आस जगाए लिए असीम उत्साह उमंग, कहीं अबीर तो कहीं गुलाल कहीं बरसे रंगों की फुहार, मैं तो केवल भेज रहा हूँ स्नेह बस अनुपम उपहार। आपका मेरे प्रति स्नेह है इसीलिए मैं ये अनुपम उपहार भेज रहा हूँ, मैं तो केवल भेज रहा हूँ स्नेह बस अनुपम उपहार, कहीं देर न हो जाए अब तेज कर दे अपनी चाल, जा बसंती हवा आज तुम स्पर्श करा दे उन्हें गुलाल, स्पर्श करा दे उन्हें गुलाल। अंतिम पंक्ति सुनिएगा, होली का महीना होता है कि हम किसी से भी द्वेष करते हैं तो इस दिन समाप्त हो जाता है, ये स्वाभाविक चीज है, क्योंकि इस दिन कोई मना नहीं करता अबीर गुलाल लगाने से, कहीं भी हम लगा देते हैं पूरे सर को कलर कर देते हैं, इस दिन सारा द्वेष मिट चुका होता है। तब हम लिखे थे कि राग द्वेष सब मिट चुके हैं जली होलिका के सब संग, होली के दिन पहले हम होलिका जलाते हैं, राग द्वेष सब मिट चुके हैं जली होलिका के सब संग, ढोलक झांझ मजीरों के धुन में झूम रहे हैं अंग प्रत्यंग, जैसे हम लोग झूम रहे हैं, राग द्वेष सब मिट चुके हैं जली होलिका के सब संग, ढोलक झांझ मजीरों के धुन में झूम रहे हैं अंग प्रत्यंग, बच्चे यौवन बड़े बुजुर्ग सब मिला रहे हैं सुर और ताल, चहु और बस खाक गूंज रहे बन गए हर लम्हा खुशहाल, केवल उनकी खबर न लेना, केवल उनकी खबर न लेना, बता देना मेरा भी हाल, जा बसंती हवा आज तुम स्पर्श करा दे उन्हें गुलाल, स्पर्श करा दे उन्हें गुलाल। इस रूप में हम अपने गुलाल को भेजिए। बहुत अच्छा लगा यहाँ आप सब आए हैं।